प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ, कभी आपने अस्तित्व से अपने लिए कुछ मांगा है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। क्या मैंने अस्तित्व से कभी कुछ मांगा? मांगा तो होगा ही। ऐसा तो कौन मनुष्य है जो इस अस्तित्व से, जो परमात्मा से कुछ ना मांगे? सभी मांगते हैं। मांगना एक बेहोशी है। जब से मैं होश में आया हूं तब से मैं कह सकता हूं कि मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। जब तक मैं भी बेहोश था तब तक मैंने मांगा ही होगा। क्यों नहीं मांगा होगा? निश्चित मांगा होगा। जब से जागा हूं तब से मैंने कुछ नहीं मांगा। एक प्रश्न उठेगा कि ये जागना क्या है? जब तक मैं बेहोश था तब तक मुझे पता नहीं था क्या मांगूं। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसकी प्राथमिकताएं पल पल चेंज होती हैं। मेरी भी हुई। एक छोटा बच्चा अभी बोलना तुतला के बोलना सीखा है तो उसकी प्राथमिकताएं कुछ और होती है, वह भी मांगता है। फिर वह बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो उसकी प्राथमिकताएं चेंज हो जाती है, फिर वह कुछ और मांगता है। फिर वह थोड़ा कुछ और बड़ा हो जाता है तो उसकी प्राथमिकताएं चेंज हो जाती हैं, फिर वह कुछ और मांगता है। फिर वह जवान हो जाता है तो उसकी डिमांड बदल जाती है, वह फिर कुछ और मांगने लग जाता है। प्रत्येक मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक ना जाने क्या क्या मांगता है अस्तित्व से। अब यह अस्तित्व कभी कभी दे देता है और कभी नहीं भी देता है। यानी कि कभी कभी आपकी आवाज़ अस्तित्व तक पहुंच जाती है, कभी नहीं पहुंचती है। तो बेहोशी में मैंने भी बहुत बार मांगा होगा। अब यह बेहोशी क्या है? यह बेहोशी वही है कि मैं अपने से स्वयं ही नहीं सीखता कि मैंने बचपन में क्या मांगा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो क्या मांगा, जवान हुआ तो क्या मांगा, बूढ़ा हुआ तो क्या मांगा, जब मैं आनंदित था तो मैंने क्या मांगा, जब मैं बीमार था, दुखी था तो मैंने क्या मांगा। अभी मैं जिस आयु के पड़ाव में हूँ, अब तक इस पड़ाव तक मनुष्य ना जाने क्या क्या मांग लेता है और कितनी बार मांग लेता है। यही बेहोशी है। अब यह अस्तित्व आपकी कौन कौन सी मांग को पूरा करे? जब आप बचपन में होते हैं तब जो आप मांगते हैं वही जब आप बड़े होते हैं तब आप जो मांगते हैं, दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। अगर अस्तित्व ने आपकी बचपन वाली मांग को सुन लिया होता और उस मांग को पूरा कर दिया होता तो आप कितने खतरे में पड़ जाते आपको पता भी है। आप कितने कष्ट में पड़ जाते आपको पता भी है। एक छोटे बच्चे की क्या डिमांड हो सकती है? एक छोटा बच्चा तुतलाते तुतलाते क्या मांग सकता है परमात्मा से, अस्तित्व से, इस प्रकृति से? क्या उसको समझ है मांगने की? जैसे एक छोटे बच्चे को यह नहीं पता कि जो मैं मांग रहा हूं वह मेरे लिए सही भी है, मेरे परिवार के लिए सही भी है, मेरे जीवन के लिए सही भी है। यह नासमझी हमारी मृत्यु पर्यंत बनी रहती है। हम मृत्यु को उपलब्ध हो जाते हैं तब तक हमें पता नहीं चलता कि जो हम अस्तित्व से मांग रहे हैं वह मेरे लिए सही भी है, वह मांगना अनिवार्य भी है। एक बात। दूसरी बात, जैसे कि मैंने अभी कहा कि समय समय पे हमारी प्राथमिकताएं चेंज हो जाती हैं तो हमारी मांग भी चेंज हो जाती है, हमारी प्रार्थना भी चेंज हो जाती है, परमात्मा से मांगना भी चेंज हो जाता है। यानी कि कभी भी हम उस बात ही नहीं मांग पाते कि उस तक हमारी आवाज़ पहुँचे। अभी एक चीज़ को मांगना शुरू किए कि प्राथमिकता चेंज हो गई, अब दूसरी चीज़ को मांगना शुरू कर दिए। अभी पहली चीज़ परमात्मा तक आपकी आवाज़ पहुँचने तक थी कि आप दूसरी वस्तु मांगने लग गए, फिर आप तीसरी मांगने लग गए। जीवन पर्यंत मांगते रह जाते हैं। अस्तित्व आपको क्या चाहिए वह समझ ही नहीं पाता है। फिर भी आपको बहुत कुछ मिलता रहता है। जब तक मैं जागा नहीं था मेरी भी पुकार वैसी ही थी। जैसे एक छोटा बच्चा तुतला के भगवान से कुछ मांगता है, उसको अभी अभी पता चला है। घर में जब माँ पूजा कर रही होती है तो पूछता है कि माँ यह कौन है, तो माँ कहती है कि ये भगवान है। तो तुम ये हाथ जोड़ के क्या कर रही हो? तो मैं भगवान से आपके लिए कुछ मांग रही हूँ। तो फिर वो बच्चा कहता है तो मैं भी मांग लूँ? हाँ बेटा तुम भी मांग लो। और इस प्रकार से वह बच्चा भी फिर मांगने लग जाता है।
वह भी समझ जाता है कि भगवान कुछ मांगा जा सकता है। तो वैसी मांग मेरी भी थी। जब मैं नासमझ था, जब मैं बेहोश था, जब मैं जागा, मेरी मांग खत्म हो गई। इसका मतलब यह हुआ, यूनिवर्स या कहें प्रकृति, आप जो कहना चाहें, आपको फिर भी बहुत कुछ देता रहता है, जबकि आपकी प्राथमिकताएं पल पल में चेंज हो जाती हैं। पल पल में आप अनाप शनाप कुछ भी मांगने लग जाते हैं। फिर भी अस्तित्व अपनी तरफ से आपको बहुत कुछ देता रहता है। मुझे यह समझ विकसित हुई, जागरण उसको कहते हैं जब हम अपनी ध्यान की, समाधि की, अपनी भक्ति की शक्ति से इस अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं कि हम जान पाएं कि अस्तित्व ने हमें बहुत कुछ दे ही रखा है। जागरण उसी को कहते हैं जब यह पता चल जाए कि जो मुझे मिला हुआ है वह उतना ही मिला हुआ है जितने का मैं पात्र था। अस्तित्व कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता है। अस्तित्व की हजारों आंखें हैं, अस्तित्व के पास केवल 2 ही आंखें नहीं हैं। अस्तित्व हजारों आंखों से आपको देखता है। वह किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता। अस्तित्व सबको उतना दे देता है जितने की वह योग्य है, और वह अस्तित्व बिना मांगे दे देता है। अस्तित्व देने वाला फिर कौन होता है? अब यहां 2-3 बातें समझ लेनी बहुत ही अनिवार्य है। वह क्या है? यह अस्तित्व और हम 2 नहीं है। यह अस्तित्व और हम एक है। मैं अस्तित्व से अलग कभी हो नहीं सकता, आप अस्तित्व से अलग कभी हो नहीं सकते। आप इस यूनिवर्स के बाहर कहीं जा नहीं सकते। आपको इस यूनिवर्स में ही रहना है, चाहे आप इस शरीर में हैं तब, चाहे आप इस शरीर के मृत हो जाने के उपरांत जो आत्मा रूपी कहीं भी रहेंगे, तो भी आप इस यूनिवर्स में ही रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आप इस यूनिवर्स में ही हैं, इस यूनिवर्स में ही रहेंगे। फिर आप प्रार्थना किससे करें, मांगे किससे? यह समझ मुझे विकसित हुई कि जब मैं इस यूनिवर्स का ही हिस्सा हूं, जब मैं इस ब्रह्म का ही हिस्सा हूं, जब मैं इस अस्तित्व का ही हिस्सा हूं, फिर मांगना किससे? फिर तो अस्तित्व मुझे जितनी मेरी पात्रता है उतना मुझे दे ही रहा है और देता ही रहेगा। तो फिर करना क्या है? अपनी पात्रता अर्जित करनी है। यह प्रत्येक व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी है। यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। यह यूनिवर्स हमारी कैसे सुने? मैं समझ गया कि जितने का मैं पात्र हूं उतना अस्तित्व मुझे दे ही रहा है। क्योंकि अस्तित्व मेरे से अलग नहीं है, मैं अस्तित्व से अलग नहीं हूं। मेरी क्या आवश्यकताएं हैं वह अस्तित्व भली भांति जानता है। कितनी कारें आपके पास हो इससे कोई लेना देना नहीं है, वह मनुष्य की इजाद की हुई है। आपके पास कितना बड़ा बंगला हो इससे अस्तित्व को कोई लेना देना नहीं है, यह मनुष्य की इजाद की हुई चीजें हैं। अस्तित्व को लेना देना है आपको जो 2 आंखें दी हैं इनसे, आपको जो 2 कान दिए हैं इनसे, आपको नासा दी है इससे, आपको बोलने के लिए मुंह दिया है इससे, आपको हृदय दिया है, हृदय में भावना दी है, विचार दिया है इससे। इतना सुंदर हृदय मुझे अस्तित्व ने दिया, इतना सुंदर शरीर मुझे अस्तित्व ने दिया, इतनी सुंदर आंखें मुझे अस्तित्व ने दी, इतने सुंदर कान मुझे अस्तित्व ने दिए। बहरा भी मैं हो सकता था, अंधा काना भी हो सकता था, बेजुबान गूंगा भी हो सकता था, शरीर खंडित विखंडित भी हो सकता था, कई वक्रों में विभाजित भी हो सकता था, लेकिन अस्तित्व ने मुझे यह सारी चीज़ें भर भर के दी, झोली भर भर के दी। अस्तित्व ने मुझे आत्मबोध हो वैसी प्रेरणा देके जन्म दिया। अस्तित्व ने समय समय पे जब से मैं जन्म लिया हूं, इस अस्तित्व की ही कृपा हुई है
कि ऐसी ऐसी मेरे साथ घटनाएं घटती चली गई जीवन पर्यंत कि मैं अपने भीतर डूबता गया और इस अस्तित्व को एक दिन जान लिया कि यह अस्तित्व और मैं दो नहीं है, हम दोनों एक है। अब इस अस्तित्व में मेरे में कोई फर्क नहीं, मेरे अनुभव में। अब मैं जब चाहूं तब यूनिवर्स से बात कर लेता हूं। अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे, आपने मेरे से प्रश्न किया, मैं उत्तर दे रहा हूं बिना यूनिवर्स की मर्जी के। ना आप मेरे से प्रश्न करने की हिम्मत जुटा सकते थे और ना मैं आपको उत्तर देने की कोशिश कर सकता था। यह मेरे उस अस्तित्व की ही कृपा है मेरे ऊपर। आज मैं बोल पा रहा हूं, यह उस यूनिवर्स की ही कृपा है। यूनिवर्स मुझे समझता है, मैं यूनिवर्स को समझता हूं। सारा ध्यान साधना की कला उस यूनिवर्स को समझना, यूनिवर्स के साथ उस एकाकार को अनुभव करना ही तो है, और क्या है। जब मैं अब यूनिवर्स का ही हिस्सा हो गया हूं तो अब मैं यूनिवर्स से क्या मांगू। जितनी मेरी पात्रता है वह मुझे दे देता है। अगर मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट है तो वह क्या है? वह कष्ट है जो सांसारिक क्रियाकलापों में जितने % में लिप्त हूं, सांसारिक क्रियाकलापों में मेरे ऊपर सांसारिक जो मैंने जिम्मेदारियां उठा रखी हैं, उन जिम्मेदारियों में अपने आप को लिप्त किए हुए हूं, उतनी मात्रा में ही मुझे दुख और सुख है। वरना तो मेरे से सुखी आदमी मैं नहीं समझता कि इस पृथ्वी पे कोई और दूसरा भी है। होंगे, लेकिन मैं बहुत सुखी हूं। मैं तो चूंकि अपने ही अनुभव जानता हूं ना, कोई मेरे से भी ज्यादा सुखी हो सकता है, मेरे से ज्यादा कोई सुखी नहीं मेरे अनुभव में। मैंने जब से यूनिवर्स से अपने तार जोड़े हैं, जब से यूनिवर्स से मेरी बातचीत होनी शुरू हुई है, तब से मेरे से सुखी और कोई नहीं। अगर मैं कभी कभी दुखी जैसा दिखता हूं तो वह कब दिखता हूं? जब मैं अपने सांसारिक उन क्रियाकलापों में लिप्त रहता हूं जो मैंने जबरदस्ती अपने माथे पे ओढ़े हुए हैं जिम्मेवारी समझ के। वरना तो मैं बहुत सुखी हूं, बहुत आनंदित हूं, बहुत मस्त हूं। तो फिर मैं क्या मांगू प्रभु से? अब जहां तक हमारे सांसारिक क्रियाकलाप हैं, कोई भी मनुष्य उन सांसारिक क्रियाकलापों के माध्यम से जो दुख सुख के अनुभव होते हैं, उन दुख सुख से बचने के लिए ही प्रार्थना करता है। अस्तित्व का तो उसको पता नहीं, यूनिवर्स से कैसे जुड़े इसका तो उसको पता नहीं। वैसी प्रार्थना मैं नहीं करता हूं। मैं क्यों नहीं करता हूं? चूंकि ऐसा अब तक मेरे जीवन में एक भी घटना नहीं घटी कि जो मैंने करना चाहा हो और वह आज तक पूरा ना हुआ हो। बस कोई भाव मेरे भीतर उठता है कि यह कार्य मुझे करना है, मैं उसमें लग जाता हूं। मेरा यूनिवर्स, मेरा अस्तित्व उसमें मुझे सहयोग करना शुरू कर देता है, कभी किन्हीं के माध्यम से, कभी किन्हीं के माध्यम से। जब भी मुझे कभी भी जीवन में कोई अड़चन आई है, कोई मित्र बन के, कोई बंधु बन के, कोई शिष्य बन के आया है और उसमें मेरा सहयोग करके विदा हो गया है, मैं आगे बढ़ गया हूं। यानी कि अस्तित्व हमेशा कोशिश करता है मेरे लिए कि मैं कहीं भी किसी भी झंझट में पड़ा हूं, उसमें से मुझे निकालने का भरसक पूरा प्रयास अस्तित्व कर देता है। अभी तक का जो मेरा जीवन है, इस समय जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, आज तक मेरा ऐसा कोई कार्य नहीं है जो अस्तित्व के माध्यम से संपन्न ना हुआ हो। ऐसा मेरा अब तक का जीवन में इस समय तक का कोई कार्य नहीं है जो मैंने सोचा हो और वह पूरा ना हुआ हो। समय लग सकता है, क्योंकि अस्तित्व के और हमारे बीच में समय का कोई लेना देना नहीं है। समय हमारा संसार की गणना
के लिए हमें समय की आवश्यकता है। अस्तित्व में और मेरे बीच में कोई चूंकि अंतराल नहीं है, इसलिए कोई समय भी नहीं है। समय तब होता है जब कोई गैप हो, उस गैप को पाटने के लिए समय की आवश्यकता होती है। कितने समय में गैप को पाटा? मेरे और अस्तित्व के बीच में तो कोई समय है नहीं, हम तो एक ही समय में निरंतर हैं। तो समय की जरूरत तो पड़ती है हमें सांसारिक क्रियाकलापों में। कितने समय में कोई काम निपटा, उसमें कई बार लंबा समय लग गया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो मैंने सोचा वह ना हुआ हो। अब जो मैंने सोचा वह भी आप समझ लो, वह भी मैंने कभी भी ऐसे प्रार्थना नहीं की अस्तित्व से कि हे परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, हे परम परमेश्वर, हे ईश्वर, मेरे पे ये भी विपदा आन पड़ी, आप इसमें मेरा सहयोग करो। ऐसे मैंने कभी प्रार्थना नहीं करी। प्रार्थना किससे करूं? जब से मुझे यह होश आया तब से प्रार्थना किससे करूं? प्रार्थना करने के लिए कोई दूसरा होना चाहिए ना। एक तो प्रार्थना करने वाला मैं, और एक जिसकी प्रार्थना कर रहा हूं मैं। अब यह अस्तित्व और मैं, हम तो दोनों एक है, तो फिर प्रार्थना मैं किससे करूं? इसलिए मैंने कभी प्रार्थना नहीं करी। प्रार्थना मेरे भीतर उठती है, प्रार्थना मैं करता नहीं हूं। आप भी सीख लीजिए उस प्रार्थना को, आप भी उस प्रार्थना को अस्तित्व के प्रति उठा लीजिए। वो कैसे उठेगी? जितनी भी ध्यान साधना के प्रयोग हैं, सबसे पहले तो वह सारे प्रयोग इस मैकेनिज्म को समझ लो, इसलिए है कि आप और यह अस्तित्व, आप और आपके भीतर की वह चेतना, यह दो नहीं हैं, एक है। यह शरीर अलग है, तो सारा इस शरीर के भीतर जो आप हैं, अस्तित्व रूपी, ब्रह्म रूपी, जो आपके भीतर वह राम रमण करता है, जो आपके भीतर वह ओमकार प्रज्वलित है, उसको जानना ही सारी साधना का मूल ध्येय है। तो जब आप उसे जान लेते हैं, तब फिर आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती, प्रार्थना उठने लगती है। फिर प्रार्थना उठेगी। फिर प्रार्थना क्या है? फिर है थैंक्स, हे परमात्मा, हे अस्तित्व। यह भी कहने की आवश्यकता नहीं होती, भीतर बस एक धन्यवाद का भाव, फिर आपकी भाव तरंगे परमात्मा तक पहुंचती है। मित्रों, क्या कभी आपने इस बात पे ध्यान देने की कोशिश की? इस पूरी पृथ्वी पे हजारों भाषाएं हैं मनुष्य की, बोलचाल की। भगवान श्री राम अवधी भाषा में बोले, भगवान श्री कृष्ण संस्कृत में बोले, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध पाली भाषा में बोले। मनुष्य की दसों हजार भाषाएं हैं पूरे पृथ्वी पे। किस भाषा में आप प्रार्थना करेंगे कि अस्तित्व सुने? कभी आपने विचार किया कि हम कौन सी, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, कि संस्कृत में, कि पाली भाषा में, कि हिब्रू में, कौन सी भाषा में हम प्रार्थना करें कि अस्तित्व हमारी प्रार्थना को सुने? नहीं, यह सारी भाषाएं मनुष्य को मनुष्य के द्वारा कनेक्ट करने के लिए है। अस्तित्व से तो भाव के द्वारा बात होती है। अस्तित्व से कभी भी आप भाषा में बात नहीं कर सकते। अस्तित्व आपकी बोली हुई भाषा को नहीं सुनता। अस्तित्व के पास कान नहीं है। जब आप इस शरीर को छोड़ देंगे, आत्मा रूपी जब आप होंगे इस शरीर को छोड़ने के पश्चात, तब आपके पास कान नहीं होंगे, आंख नहीं होंगी देखने के लिए। शरीर होगा, बस आपकी आत्मा होगी एक रजत रज्जू की तरह। वैसे ही अस्तित्व है, इसके पास कान नहीं है, इसके पास आंखें नहीं हैं। यह तो आपकी भावना को
यह तो आपकी भाव तरंगों को समझता है, यह आपकी भाषा को नहीं समझता। किसी भी भाषा में आप प्रार्थना कीजिए, भगवान नहीं सुनता, क्योंकि भगवान किस भाषा में सुने? इतनी तो भाषाएं हैं, किस भाषा में सुने? भाषा में नहीं सुनता भगवान। भगवान सुनता है मौन की भाषा, भाव की भाषा। भाव पूर्ण हो जाओ, अस्तित्व सुन लेगा। शांत बैठ जाओ। सबसे पहले तो अस्तित्व के प्रति अहोभाव से भरो कि तूने मुझे इतना दिया, क्या पता मैं इसके लायक भी था कि नहीं। कभी आपने सोचा? आपको कैसे पता कि आपकी ये आंखें इतनी सुंदर, इसके योग्य आप थे? अस्तित्व जितने के आप योग्य हैं उतना अस्तित्व ने आपको दिया है। तो जितना आपको दिया है उसके लिए आप धन्यवाद कभी कहे। और धन्यवाद किसको कहेंगे और कहाँ कहेंगे, कब कहेंगे? बैठ जाओ शांति से, कभी भी बैठ जाओ, किसी भी क्षण बैठ जाओ, क्योंकि समय का भी कोई लेना देना अस्तित्व के और हमारे बीच में नहीं है कि सुबह बैठे कि शाम को बैठे। वह तो सुबह में हमारा शरीर तरोताज़ा होता है, तो हमारे मन पे किसी भी प्रकार का मैल नहीं होता है, इसलिए सुबह सुबह जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो वह फलती है। ऐसे अगर हम दोपहर तिपहर में बैठेंगे तो हमारे मन पे इतना मैल जम चुका होता है, इतना हम थक चुके होते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हमारी ऊर्जा का वेग भी कम हो गया होता है। इसलिए सुबह शाम प्रार्थना करना अनिवार्य बनाया गया है। बाकी आप प्रार्थना तो कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना करनी नहीं, प्रार्थना में होना है। आप आंख बंद करके बैठ जाएं, इस अस्तित्व के प्रति अहोभाव से भरे उन चीज़ों के लिए जो आपको मिली हैं, जो आपको मिली है उसके प्रति धन्यवाद से भरे, उसके प्रति अहोभाव से भरे। हे प्रभु, आपने इतना दिया। जैसे ही आप थैंक्सफुल होंगे तैसे ही अस्तित्व को समझ में आने लगेगा आपकी पीड़ा, आपकी आवश्यकताएं। कैसे? जब आप थैंक्सफुल होते हैं तब आपको पहली बार इस अस्तित्व ने तो आपको घेरा ही हुआ है, लेकिन पहली बार आपको पता चलता है कि इस अस्तित्व ने मुझे घेरा हुआ है। और जब आपको पहली बार यह पता चलता है कि इस अस्तित्व ने आपको घेरा हुआ है, तब फिर आपको कुछ भी नहीं करना होता, बस शांत बैठ जाना होता है। और जो भी आपके मन की व्यथाएं हैं उसको अपनी भावनाओं में लाना होता है। अस्तित्व से बस भावपूर्ण हो जाना होता है। अपने कष्ट को अपनी भावनाओं के माध्यम से प्रेषित करना होता है अस्तित्व में। वह भावनाएं आपकी अस्तित्व में विसर्जित हो जाती हैं और उस आपके कार्य को अस्तित्व पूरा करने में लग जाता है। बस भावपूर्ण बैठ जाना है। आपकी जो भी परेशानियां हैं आप भाव के माध्यम से इस अस्तित्व से में विसर्जित कर सकते हैं। बोल नहीं सकते, बोलने की ज़रूरत नहीं है, अस्तित्व को कान नहीं है। बस आपका भावपूर्ण हो जाना, भावपूर्ण अवस्था में आपके दो आंसू निकल जाना, आपकी प्रार्थना को सुन लिया जाना हो जाता है अस्तित्व में। अभी के लिए इतना ही। आगे फिर इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।